आप आ गए इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना वो ना जिमिन को ना तीनों हक कर लेते हैं। और फिर जो जिमिन होता है वो स्मेल करता है और फिर कहते हैं कि ना मेरे बच्चे तो आज क्या आपका प्लान है। तो फिर ना वो तीनों ना वोट करते हैं और फिर कहते हैं कि ना अभी हमारा कुछ प्लान नहीं है, अभी ना हमें ना थोड़ी सी भूख लगी हुई है, हम ना आइसक्रीम खाने जा सकते हैं। तो फिर ना वो तीनों ना इस तरह बोलते हैं बहुत ही क्यूटली। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कहता है हाँ। तो फिर ना वो जाने लगते हैं। तो अचानक से ना रोज के माइंड में कुछ आता है और फिर कहते हैं कि ना फादर। तो फिर ना जो कहते हैं कि ना रोज मेरी शहजादी मेरी प्रिंसेस क्या हुआ वैसे बोलते हैं। और फिर ना जिमिन ना उसको उठा लेते हैं और फिर कहते हैं कि ना क्या हम मदर को भी साथ लेके जा सकते हैं। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना रोज की तरफ देखने लगता है और कहते हैं कि ना तुम्हें क्या यूंगी ने बोला। कहते नहीं नहीं ये तो मैं वैसे सोची थी क्योंकि हम हर रोज जाते हैं बट जब भी जाते हैं उनको कभी नहीं लेके जाते। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो एक गहरी सांस लेता है और कहते हैं कि ना तुम्हारी मदर खुद ही नहीं जाना चाहते वैसे बोलते हैं। और फिर ना वो कहते हैं बट क्यों, वो क्या हमसे नफरत करते हैं इसलिए हमारे साथ नहीं रहते हैं। तो फिर ना जो जिमिन होता है उसके पास इस चीज़ का कोई आंसर नहीं होता और वो अपनी बेटी को ना उदास नहीं करना चाहता था बिकॉज वो ना आंसर का वेट कर रही थी। तो फिर उसके माइंड में जाता है और वो बोल देता है और वो कहता है हाँ वो शायद हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते इसलिए वो ना ऐसे बिहेव करता है। तो फिर ना कहते ओह ओके ठीक है वो ऐसे बोलते हैं। फिर ना कहते हैं कि ना चलिए फादर चलते हैं। पीछे से ना सुहू की आवाज़ आती है। तो फिर ना वो कहते हैं ठीक है। बट उन चारों ने ये चीज़ देखी नहीं थी कि ना वहाँ जो यूंगी था उसने ये सारी बातें सुन ली थी और उसको बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। और वो सोच रहा था कि ना मैं इधर ना देख रहा हूँ, मैं चांस ढूंढ रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ और इधर ये सब हो रहा है वाह। और फिर सोचते कि ना बस मेरा पेशेंस जवाब देंगे, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मैं यहाँ और ज़्यादा नहीं रह सकता ये सोचते। और फिर ना कहते हैं ये सही टाइम है और फिर ना ये बोलता है और फिर ना फौरन अपने रूम में जाता है और ना वहाँ से ना अपनी ना कुछ जो बहुत ही जो उसको ज़रूरी लगती हैं चीज़ें वो लेता है और फिर ना पैक कर लेता है। और बट ना जब निकलने लगता है तो देखता है कि जो जिमिन है वो आ गया और जो है ना जिहोंगी को ना चीज़ें पैक करने में कुछ टाइम लग गया था और उसके ना वैसे उसकी तबीयत ख़राब थी पहले से ही इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो जिसकी वजह से उसको और भी ना वीक फील होता है और वो ना बहुत स्लो काम करता है। तो उसके बाद फिर वो नीचे जाता है और फिर डिनर बनाने लगते हैं बट वो चारों ही डिनर नहीं करते बल्कि डिनर करने के लिए वो बाहर चले जाते हैं। और जो यूंगी होता है उसकी ना फेस ना बिल्कुल रेड हो चुका होता है रोने की वजह से बिकॉज वो अब बहुत ज़्यादा रो रहा था बिल्कुल। अब उससे ना कंट्रोल नहीं हो रहा था और ना हाफ आवर तक रोता है। उसके बाद फिर ना उठता है और फिर कहते हैं बस ये लास्ट दफ़ा था जो मैं रोया, अब मैं कभी नहीं रोऊंगा और सब बोलते हैं। उसके आइज में ना अभी भी टीयर्स होते हैं। उसके बाद फिर वो रूम में जाते हैं और ना अपना बैग उठाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। यस गाइस वो ना यूंगी यहाँ हमारे जिमिन को छोड़ के चला गया। तो इधर हम देखते हैं जिमिन का सीन जो कि अपने ना तीनों चाइल्ड के साथ ना ऐसे मस्ती करके घर आते हैं और फिर ना उसको ये चीज़ फील ही नहीं होती कि यूंगी वहाँ है ही नहीं बिकॉज वो यूंगी की इन्हें केयर करता ही नहीं था ना ही वो चेक करता था। बट उसको थोड़ा ऑड लगता है क्योंकि जब भी वो चारों बाहर जाते थे तो यूंगी हमेशा उनका वेट करता था और आज वो नहीं था तो जिमिन सोचे कि शायद वो थका हुआ इस वजह से नहीं आया। तो फिर ना वो इस चीज़ को ना बिल्कुल नॉर्मल लेता है और फिर ना नेक्स्ट डे जो जिमिन होता है वो उठता है और नीचे आता है तो जिंदगी की शौक देता है क्योंकि ना वहाँ अभी भी यूंगी नहीं था। तो फिर ना वो कहते ये कहाँ गया। तो फिर ना वो कहते कि ना हाँ अभी भी सो रहा होगा, सच अ स्लीपी ओल्ड मैन वो इस तरह बोलते हैं। और फिर कहते कि बट वो सारे काम करता है। तो फिर कहता है आज जिमिन अब तुम उसकी साइड लोगे वो अपने माइंड में ऐसे सोचता है। और उसके बाद फिर ना जिमिन ना यूंगी के ना रूम में जाता है और फिर ना नॉक करता है बट कोई आवाज़ नहीं आती, फिर नॉक करता है फिर आवाज़ नहीं आती। तो फिर उसके बाद वो फिर अंदर ही चले जाते हैं और देखते हैं पूरा रूम बिल्कुल खाली होता है जैसे अंदर कोई है ही नहीं। तो वो ना वॉशरूम चेक करता है तो वॉशरूम में कोई होता। तो वो ना थोड़ा पूरे रूम में ना आवाज़ देता बट कोई आवाज़ नहीं आती। तो फिर ना वो थोड़ा घबरा जाता है और फिर ना वो ना उसको ना एक माइंड में ना जल्दी से एक बात आती है तो वो फौरन ना जाता है वार्डरूम की तरफ और ना अलमीरा खोल के देखते तो वो ना देख के शो रहता है। और ना वो अचानक से उसको समझ नहीं आता क्यों बट उसके हार्ट में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था ये देख के कि ना वहाँ यूंगी के कपड़े नहीं थे और उसको आइडिया हो जाता कि जो यूंगी है वो उनको छोड़ के जा चुका है। तो ना वो शौक हो जाता है और फिर ना उसको समझ नहीं आता ये कैसे हो गया। और उसके बाद फिर ना वो ना उसको पीछे रोज की आवाज़ आती है। तो फिर कहते कि ना
फादर। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना पीछे मुड़ते और कहते कि ना यस प्रिंसेस, वैसे बोलते। और फिर ना यूंगी ना रोज को ना वो लैप में उठा लेता है, ऐसे उठा लेता है और कहते क्या हुआ। कहते कह रहा फादर मुझे भूख लगी थी। कहते ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हारा फेवरेट पैन केक्स बनाता। तो फिर कहते कि ना नहीं फादर आप बनाते हो, आप बहुत मज़ेदार बनाते हो, बट मुझे ना मदर के हाथ के पैन केक्स बहुत पसंद है, वो बहुत मज़ेदार बनाते हैं। तो फिर कहते कि ना तुम्हारे मदर के हाथ के। कहते हाँ, अगर पता है वो रोज़ाना हमारे ना फेवरेट हमारे लिए ना फूड बनाती है। और फिर ना हम तीनों को ही ना उनके हाथ का ना ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे हम बोलते हैं स्माइल करते हैं। तो फिर कहते हैं ना बट तुम्हारी मदर अभी किसी काम से गई है तो अभी मैं बना देता। तो फिर कहते हैं ओ ओके ठीक है, बट हम वेट भी तो कर सकते हैं ना। तो फिर कहते हैं कि ना क्या तुम्हें सच में मदर का अपने मदर के हाथ का खाना इतना अच्छा लगता है। तो फिर ना जो होती है रोज वो कहती है हाँ, वो ना हमें थोड़ा सा ना डांटती है, हमें ना स्ट्रिक्ट थोड़ा सा करते हैं कि ना कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। बट जब भी हम उनको मना कर देते हैं ना, बट वो फिर ना हमें ज़बरदस्ती कभी कभार खिला भी देती हैं। और वैसे मैं उनके सैंडविचेस उनके ऐसे मैं मुंह बनाती हूँ, बट वो होते हैं टेस्टी। और उसके बाद फिर ना वो हमें आइसक्रीम भी देते हैं, मदर हमें आइसक्रीम भी देती है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना सिर्फ रोज़ की बातें सुन रहा था। और फिर ना जो रोज होती है वो कहते हैं कि ना मैं जाके ना ब्रदर्स को उठाती हूँ, ह्यूंग्स को उठाती हूँ। तो फिर कहते हैं ठीक है तुम जाओ। तो फिर ना ये बोलते हैं। और फिर ना जिमिन को ना अजीब फील हो रहा था उसके हार्ट में ना, उसको बहुत ही ना अजीब फील हो रहा था, उसको समझ नहीं आती ये फीलिंग्स क्या है। तो उसके बाद वो नीचे आता है और फिर पैन केक्स बनाने लगता है। और ना उसको फील हो रहा था कि ना जो उसको ना लोनलीनेस फील हो रही थी, बट वो इस चीज़ को फुली इग्नोर करता है। उसके बाद फिर ना जो ना उसको ना कुछ फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है। और फिर ना वो देखते कि ना उसकी तरफ ना जो मिनू है वो बढ़ता हुआ आ रहा है और अपनी आईज को रब करता है, जिससे साफ पता चला है कि वो बिल्कुल नींद में। और फिर वो आता है और फिर ना जो जिमिन के पाँव को ना हक कर लेता है। और फिर कहते हैं कि ना मदर, वो ऐसा बोलता है। और फिर ना हक टाइट कर लेता है तो फिर ना वो ऐसे टाइट हक करता है। कहते हैं कि ना बट आप ना फादर जैसे स्मेल क्यों कर रहे हो, वो ऐसा बोलता है। फिर ना नीना आईज को ऊपर करके देखते हैं और फिर कहते हैं कि ना फादर मदर कहाँ है, वो इस तरह बोलते हैं। और फिर ना नींद में होता है वो बिल्कुल ही। तो फिर ना वो ना मिनू को उठाते हैं और फिर कहते हैं क्या हुआ। तो फिर कहते हैं कि ना मदर कहाँ है, मुझे उनके किसेस चाहिए जो सुबह सुबह मुझे करते हैं। तो फिर कहते हैं कि ना तुम्हारी मदर तुम्हें किसेस करते हैं। कहते हैं हाँ, मेरे फोरहेड पे मेरी चिक्स पे करती हैं जो मुझे बहुत पसंद है। ऐसा बोलता है स्माइल करता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कहते हैं तुम्हारी मदर किसी काम से गई है अभी आ जाएंगी। तो फिर ना जो मीनू होता है वो ना ऐसे पाउट करता है और वो कहता है ओके। ऐसा बोलता है ना वो कहते हैं कि ना यहाँ ना जाओ सिस्टर के ना अपनी ना छोटी सिस्टर के ना वो हेल्प कराओ। वो ना सूहू को ना उठाने गई है और तुम्हें भी उठाने गई थी। कहना हाँ सिस्टर ने मुझे उठाया था। तो मैं अब वो दोनों मेरे ख्याल में फ्रेश अप हो रहे हैं, मैं भी जाके हो गया था। तो फिर ना जिमिन कहते हैं मेरी हेल्प चाहिए। तो फिर ना जो मीनू कुछ बोलने वाला था तो फिर ना सुहू की आवाज़ आती है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो फौरन ऊपर भाग के जाता है। और फिर ना जो सुहू होता है वो रो रहा होता है। तो फिर ना जो रोज होती है वो उसको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, बट वो खुद भी छोटी बच्ची थी, उसको समझ नहीं आया था वो क्या करे। तो फिर ना वो फादर अपने जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। कहते हैं ना फादर देखे ना सुहू ह्यूंग रो रहे हैं। तो फिर कहते हैं ना सुहू क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो फिर कहते हैं ना देखे ना फादर ना रोज कह रही है कि ना मुझे आज खुद फ्रेश अप होना पड़ेगा, या फिर ना आप मुझे फ्रेश अप कराओगे। कहो ना मम्मा को बुलाओ ना, मम्मा मुझे फ्रेश अप कराएंगी, वो बहुत अच्छे से कराती है, मुझे उनका टच अच्छा लगता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना कुछ कहता नहीं है, सू को कहते हैं कि ना बेटा आज मैं आपको फ्रेश अप करा दूँ। तो कहते नहीं मुझे मदर चाहिए, मदर 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 मुझे फ्रेश अप कराएंगे। तो फिर कहते हैं कि ना अब तुम्हारी मदर काम पे गई, किसी काम से गई ना, अभी आ जाएंगे उसके बाद फिर ना कर लेना। तो फिर कहते हैं उसके बाद फिर ना जो मर्जी कर लेना, अभी आज चला। तो फिर ना जो जीवन होता है वो ये बोलता है, जो सू होता है कि ना नहीं मैं फिर तब तक फ्रेश भी नहीं हूँ। तो फिर ना जो योंगी की जो जीवन होता है कहते हैं कि ना प्लीज सू बेटा जिद मत करो, इस तरह बोलता है। और फिर ना जो सू होता है वो ना फिर देखने लगते हैं जीवन की तरफ, कहते हैं बट फादर। तो फिर ना वो कहते हैं कि ना आज चले ना नीचे चलते हैं फ्रंट। फिर जो जीवन होता है वो उन तीनों को फ्रेश अप करा के नीचे लेके आता है और फिर ना उनके लिए पैनकेक्स बनाता है और तीनों बैठे होते हैं और पैनकेक्स खा रहे थे और बिल्कुल साइलेंटली खा रहे थे। तो फिर ना जीवन ये चीज़ नोटिस करता है और कहते हैं क्या हुआ पैनकेक्स अच्छे नहीं बने। तो ना वो तीनों इकट्ठे बोलते हैं कि नहीं फादर बहुत अच्छे हैं बट मदर जितने नहीं है। मदर के ना मदर भी ऐसी बनाती है बट वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, वो इस तरह बोलते हैं। और फिर ना कहते हैं ना तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए पैनकेक्स बनाती, कहते हैं हाँ रोज़ाना हम जिद करते थे तो वो बना देती है, बना देते हैं। तो फिर ना कहते हैं ओह अच्छा।
उसके बाद ना फिर ना जो मिनहू होता है वो कहते कि ना फादर इतनी देर हो गई, आफ्टरनून का टाइम था, फादर इतनी देर हो गया, मदर अभी तक क्यों नहीं आई, मदर अभी तक क्यों नहीं आई। तो फिर ना वो कहते कि ना आने वाले हैं, मदर आने वाले हैं, तुम फिक्र ना करो। तो फिर ना जो रोज होती है वो ना जिमिन की तरफ देखती है और कहती कि ना फादर आपको क्या हुआ, आप इतने टेंशन में क्या हो। तो फिर कहती कि नहीं नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर ना सो कहते प्लीज मदर को बुलाओ ना, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, उनको कहो ना कि ना आ जाए जल्दी से, मुझे वेट नहीं हो रहा। उनको कहो ना अगर नाराज है हमसे तो फिर ना हम सॉरी करेंगे, हमने कल उनको बहुत ज़्यादा उन पे आवाज़ उठाई थी, हमने बहुत ज़्यादा ना उन पे चिल्ला दिया था। बट फादर वो आप भी तो करते हो ना, तो हमने भी किया ना, इसकी वजह से मदर हमसे गुस्सा तो नहीं है, इस वजह से तो नहीं गई। तो उनको कहो ना हम उनके सैंडविचेस खाएंगे और फिर उनकी बातें मानेंगे, बस जल्दी से घर आ जाए, मुझसे वेट नहीं हो रहा। और ये बातें सुन के जो जिमिन था उसका तो जैसे मिलियन पीसेस में हार्ट ब्रेक हो गया था, बिकॉज अब उसको रियलाइज हो रहा था कि जो उसके बच्चे हैं वो उसी का बिहेवियर ना उससे सीख रहे हैं। और नहीं ये बात सुनने के बाद कि ना वो युंगी पे ना शाउट किए थे। तो फिर ना वो कहते कि ना सू बेटा कल तुम अपने मदर पे चिल्लाए थे। तो फिर कहते कि ना कल नहीं फादर, हम कई दफा चिल्लाते हैं, आप भी तो करते हैं ना, तो हम भी उसी तरह बिहेव करते हैं कि ना हमें लगा कि ऐसे ही करना चाहिए। तो मदर ने भी हमें कभी कुछ नहीं बोला। तो फिर ना जो जिमिन होता है उसको तो जैसे हार्ट ना बिलियन पीसेस में टूट रहा था। और उसको ना अब रियलाइज हो रही थी कि उसने क्या गलती किया, उसने ना युंगी को उसके खुद के बच्चों से दूर कर दिया। फिर वो सोचने लगता है कि नहीं, युंगी ने पहले खुद अपने बच्चों को दूर किया, 3 साल तक वो बिल्कुल उसके कांटेक्ट में नहीं था, बच्चों के कांटेक्ट में नहीं था, बिल्कुल अपने रूम से ज्यादातर बाहर ही नहीं आता था, सिर्फ अपने मतलब के लिए आता था, कभी उसने बच्चों को मुड़ के नहीं देखा। और अब अचानक से ऐसे नहीं, वो सिर्फ सेल्फिश इंसान है और कुछ नहीं। तो फिर ना वो ना उन तीनों की तरफ देखने लगता है और कहते कि ना तुम्हारे मदर इतना अच्छे नहीं है जितना तुम समझते हो। तो फिर कहते हैं ना बट प्लीज मीनू बोलते कहते हैं ना बट प्लीज फादर हमें मदर चाहिए, वो सर बोलते और फिर ना रोने लगता है। तो फिर कहते हैं कि ना क्यों बेटा तुम्हें मदर क्यों चाहिए। तो फिर कहते हैं कि ना उनको कहो ना वापस आ जाए, कहाँ गया है, मैं उनके आईज में और ज्यादा टीयर्स नहीं देख सकता, उनको ना मैं सॉरी करूंगा और ना सारी उनसे ना माफी मांगूंगा, उनको कहा प्लीज वापस आ जाए। कहते टीयर्स, कहते हाँ हम ना मैंने ना उनको कई दफा ना रोते हुए देखा, वो काफी टाइम्स रोते हैं। और तो फिर उनको कहो ना वापस आ जाए, हम उनकी सारी बातें मानेंगे, उनको कहो ना वापस आ जाए, मुझे मदर की बहुत ज्यादा याद आ रही है बोलते हैं। और फिर ना वो रोने लगते हैं। तो फिर ना जीवन को ना बिल्कुल अब वहां पर साइलेंट बैठा था, बिकॉज उसको कुछ समझ ही नहीं आता। उसके बाद कहते कि ना अच्छा तो क्या हम तीनों ग्रैंड माँ के पास चले। तो फिर ना वो तीनों ना देखते कहते नहीं हमें ना मदर चाहिए, क्या है कि ना वो रोने लगते। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कहते कि ना अच्छा चलो रुको, पहले मेरी बात सुनो, हम ना आइसक्रीम खाने चलते हैं, उसके बाद फिर हम तुम्हारे मदर को ढूंढने चलेंगे, तो मदर को लेने चलेंगे। तो फिर कहते पक्का, कह रहे हाँ चलो, कहते ठीक है। उसके बाद फिर ना जो जिमिन होता है वो ना उनका आइसक्रीम खिलाने लेके जाते हैं, बट उनके माइंड से ना वो सोचते कि ना यूंगी चला जाएगा उनके माइंड से, बट यूंगी अभी भी था। तो फिर वो कहते कि ना पहले बेबीज घर चलो। उसके बाद फिर वो घर आते कहते कि ना जल्दी से तुम जाके ना अपने अपने बेड्स पे जाओ और फिर ना जल्दी से ना एक नैप ले लो और मैं तब तक ना मदर को लेके आता। तो फिर कहता कि ना पक्का डैड। तो फिर कहता हाँ, और बोलते और फिर ना वो तीनों ना सो जाते हैं, और क्योंकि वो थोड़ा टायर्ड भी हो चुके थे। और ना उसके बाद वो नैनी इसको ना वो बिठाते हैं और यूंगी ना जिमिन नैनी इसको वहां छोड़ते हैं उनके पास। और फिर ना वो ना जो मदर को ना अपनी कॉल करता है और फिर ना उसके मदर कहती है कि ना पहले अपने फादर को कॉल करते, बट उसके फादर कॉल अटेंड नहीं करते और काफी टाइम्स करते हैं तो वो कॉल अटेंड नहीं करते। और फिर ना जो उसकी मदर होती है वो उसको ना वो कॉल करते हैं और फिर ना जो उसकी मदर होती है वो कॉल अटेंड कर लेती है। और उसका ना वो ना सारी अब वही बातें ना माइंड में घूम रही थी जो अभी अभी उसकी मदर ने ना किसी के साथ की थी, और वो किसी और के साथ नहीं, मिस्टर पार्क के साथ की थी। तो ना जो जिमिन होता है वो कहते कि ना हेलो मदर, फादर मेरा कॉल नहीं उठा रहे। तो फिर कहते कि ना हाँ तो वो फादर तुम्हारा कॉल कैसे उठाएंगे, तो उनकी तो डेथ हो चुकी है 1 मंथ पहले। तो फिर कहते कि ना क्या मम ये आप क्या कह रही हैं, उस तरह बोलते। और फिर वो फुल शॉक हो जाते। तो फिर कहते कि ना हाँ वही बेटा जो तुमने सुना, वो इस तरह बोलते। और फिर गहरे सांस लेते और फिर कहते ना उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं, और ये आप ये कैसे कर सकती हैं मेरे फादर, आप ये मुझे ये कह रही है कि ना उनकी डेथ हो चुकी है और आपने मुझे बताया भी नहीं, और आप ये कैसे कर सकती हैं, उसे बोलते और फिर कहते कि ना
जो जिमिन होता है, मैं अभी आ रहा हूँ, उसे बोलते हैं। और फिर ना वहाँ ना फौरन ना जो वहाँ से चला जाता है, और फिर ना फौरन ना अपने फादर के ना मेंशन में आता है, और फिर ना चिल्ला के बोलते हैं, मॉम कहाँ है आप? तो फिर ना जो मिसेस पार्क होती है वो आती है, और फिर कहते हैं क्या हुआ? तो फिर कहते हैं आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और फादर की डेथ कैसे हो गई? तो फिर ना जो मिसेस किम थी, वो मिसेस पार्क होती है, वो कहती कि ना उनका कार एक्सीडेंट हो गया था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उनके फ्यूनरल में भी था। वो मैं उनको एक लास्ट टाइम देख भी नहीं पाया। आप ये कैसे कर सकते? उस तरह करके ना बहुत ज्यादा रोने लगते। तो फिर ना जो उसी टाइम ना जो जिमिन को ना एक पीछे से आवाज आती है, तो ओ अच्छा, तो तुम्हें इतना पेन हो रहा है, और तुमने उसके बारे में सोचा कि जो तुमने उसके साथ किया था? फिर ना जो जिमिन तो वो ना ये वॉइस सुन के शौक देते और पीछे मुड़ के देखते, कहते डैड, उससे बोलते। और फिर ना जाके ना अपने फादर को हकल लेते और कहते हैं डैड, थैंक गॉड आप बिल्कुल ठीक है। तो फिर ना जो मिस्टर पार्क होते हैं वो ना जिमिन को ना अपने से दूर करते हैं, और उसके फेस पे एक जोर से स्लैप करते हैं। और जो मिसेस पार्क होती है वो भी कुछ नहीं बोलती। तो जो जिमिन होता है वो ना अपने फादर की तरफ शौकाई से देखने लगता है, और फिर कहते हैं कि ना जिमिन तुम इतना गिर सकते, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने ना जुंगी की तुम्हारे साथ मैरिज कराई थी ये सोच के कि ना जुंगी को तुम हमेशा खुश रखोगे। और जहाँ तक बात है ये बात करने की कि ना मेरी एक्सीडेंट की, तो मेरा कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं है। तो मैं बस तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ कराना चाहता था कि जब हमारा कोई अपना हमसे दूर होता है तो वो कैसा फील होता है। जिबिन तुम इतने हार्टलेस, इतने क्रूर हो सकते हो। मुझे बिल्कुल भी बेटा शर्मिंदगी हो रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। युंगी के फादर की डेथ हुई थी, उसकी मदर काफी टाइम पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। वो छोटा सा था जब उसकी मदर की डेथ हो गई थी। सिर्फ उसके फादर ने उसका बचपन से ख्याल रखा, उसका कोई फ्रेंड नहीं था बचपन से ही। और वो उस तुम्हारे साथ उसकी मैरिज हुई 1 मंथ बाद ही उसकी ना फादर की डेथ हो गई, और तुमने युंगी को बताना जरूरी ही नहीं समझा। उसके फ्यूनरल, उसके खुद के फादर के फ्यूनरल में तुमने उसको नहीं आने दिया। इतने ज्यादा क्रूर तुम कैसे हो सकते हो? जो जीवन होता है वो ना उसको रियलाइज हो रहा था कि उसने क्या किया था। फिर कहते हैं ना फादर यूंगी यूंगी मुझे छोड़ के चला गया। तो फिर कहते हैं ना ये तो होना ही था, बहुत अच्छा हुआ वो छोड़ के चला गया तुम्हें। वो इस तरह बोलता है। और फिर ना जो मिसेस पार्क होती है वो ना जीवन की तरफ देखते हैं, और फिर कहती है ना बेटा तुमने बहुत गलत किया है, तुमने उस मासूम के साथ ये सब कुछ किया और उसको उसके बच्चों से दूर कर दिया। तो फिर ना युंगी को उसी के खुद के बच्चों से दूर कर दिया। तो फिर ना ये जिमिन कहते कि ना मैंने उसको दूर नहीं किया, वो खुद दूर हुआ था 3 साल तक। उसको डिलीवरी हुई थी 3 इयर्स हो गए थे, और वो अपने बच्चों के पास से एक दफा भी नहीं आया। तो फिर ना जो मिस वो कहते वो एक घटिया इंसान था ये बात बोलते। तो फिर ना जो मिसेस पार्क होती है इस दफा ना वो ना जिमिन को स्लैप कर देती है।